गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में सर्कल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखे थे, तो आज और कुछ प्रॉब्लम देख के एक नया टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द पॉइंट एक्स वाई गिवन बाय x इक्वल्स टू 280 प्लस a 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू a 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर लाइज ऑन ए सर्कल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ t सच दैट t का जो वैल्यू है वो -1 से +1 तक है, वेयर a इज एनी गिवन रियल नंबर। मतलब बोला गया है कि ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जहां पर x एंड y को t के रेस्पेक्ट में दिया गया है। तो आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल में लाई करता है। तो कैसे कर सकते हैं, पहले लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 280 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू a 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देख लेते हैं क्या आता है। इसका स्क्वायर करें तो 4 स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले ले तो हो जाएगा 4 स्क्वायर टी स्क्वायर एंड इसको ब्रेक करे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी टू द पावर 4 बाय नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 2 स्क्वायर टी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर कॉमन ले ले तो आ जाएगा टी टू दी पावर 4 प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर इसके पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा a स्क्वायर। तो जो लास्ट इक्वेशन आया वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर इज ओरिजिन 0 0, क्योंकि इसको हम लोग x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर और a स्क्वायर लिख सकते हैं जहां पर रेडियस हो जाएगा a। तो ऐसे हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं एंड हेंस द रिजल्ट। क्वेश्चन इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 is rolled along the positive direction of x-axis and making one complete roll. Find the equation of its new position. मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कोई एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करता है, एक कंप्लीट रोल लेता है। आफ्टर इट्स रोटेशन जो नया पोजीशन आएगा उस पोजीशन में सर्कल का क्या इक्वेशन रहेगा ये आप लोगों को निकालना है। तो पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। एक 1 ज्यादा ले लिया तो एक -1 दे दिया, तो इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाकर 1 स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस सर्कल का जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा इक्वल्स टू 1,1, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ये 1 डिस्टेंस जाता है एंड अलोंग वाई एक्सिस ये 1 डिस्टेंस जाने पर यहाँ पर सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो हो गया 1,1 एंड रेडियस जो है वो भी 1 ही है। अब इस पॉइंट को अगर कंसीडर कर ले, सपोज ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये पॉइंट आफ्टर रोटेशन मूव होते होते इस पॉइंट में जाकर खत्म हो गया। मतलब यहाँ से ऐसे रोटेट हो रहा है, होते 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 अब फिर से इसके इनिशियल पोजीशन में जाते जाते ये यहाँ तक आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक सर्कल अगर एक कंप्लीट रोटेशन कर ले तो ये सेम सर्कल अपने सरकमफरेंस का जो लेंथ है उतनी दूरी तय करता है। 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स सरकमफरेंस। अब रेडियस है सर्कल का 1 यूनिट, तो सरकमफरेंस हो जाएगा 2 पाई r यूनिट, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 1
मतलब 2 पाई यूनिट। मतलब इस सर्कल का जो सरकमफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई एंड 1 कंप्लीट रोटेशन अगर ये ले ले तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होगी वो भी हो जाएगी 2 पाई यूनिट। अब यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई यूनिट एंड y एक्सिस बराबर जो डिस्टेंस है वो तो 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा सेंटर का आफ्टर फुल रोटेशन ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई 1 एंड रेडियस सेम ही रहेगा एज इट इज 1 यूनिट। तो कोई एक पॉइंट इस बाउंड्री से ले ले आर्बिट्ररी x, y, तो इक्वेशन ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ द सर्कल बन जाएगा x माइनस 1 प्लस 2 पाई इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2 पाई इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन and hence the answer. Third question is one diameter of circle circumscribing the rectangle ABCD is 4y equals to x plus 7. If the coordinate of A and B are minus 3, 4 and 5, 4 respectively, find the equation of the circle. मतलब कोई एक रेक्टेंगल को ABCD एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उस सर्कल के अंदर ये रेक्टेंगल है और एक डायमीटर दिया गया है उस सर्कल का जिसका इक्वेशन है 4y इक्वल्स टू x प्लस 7। मतलब इस लाइन के ऊपर ये डायमीटर सिचुएटेड है। अब उस रेक्टेंगल का दो पॉइंट A एंड B का कोऑर्डिनेट है -3, 4 एंड 5, 4। तो ऐसे केस में आप लोगों को इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो पहले दिया गया है कि इस लाइन के ऊपर 4y इक्वल्स टू x प्लस 7 इसके ऊपर इस सर्कल का डायमीटर सिचुएटेड। तो यहाँ पर O एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं मिड पॉइंट। अब इस O से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचे OM परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ से और इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये OB एंड OA रेडियस हो जाएगा। और पिछली प्रॉब्लम में हम लोगों ने दिखाया था कि ऐसी केस में AM जो है वो MB के इक्वल हो जाता है। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ M जो होगा वो इन दोनों A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट के सम करके 2 से डिवाइड कर देने से मिल जाएगा। तो -3 प्लस 5 बाई 2 4 प्लस 4 बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाई 2 एंड 8 बाई 2 मतलब 1, 4। तो इस M का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 1, 4। अब स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB को हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये बन जाएगा 0 बाई 8 मतलब 0। सिंस ये OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ OM हो जाएगा -1 बाई 0 मतलब इंफिनिटी। क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि M1 इंटू M2 -1 हो जाता है अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 के बराबर आ जाता है। तो अब ऐसी केस में इक्वेशन ऑफ OM जो वो हो जाएगा y माइनस y1 को हम लोग 4 को चूज कर ले 4 माइनस m इंटू स्लोप इंफिनिटी x माइनस x1। तो इंफिनिटी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए तो 0 हो जाएगा x माइनस 1 और यही हो जाएगा OM का इक्वेशन। अब ये OM जो लाइन हमें मिल गया और 4y इक्वल्स टू x प्लस 7 ये दोनों लाइन एक दूसरे को O पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें मिल जाए तो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाए। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 1। इस वैल्यू को हम लोग अगर इस लाइन की इक्वेशन 4y इक्वल्स टू x प्लस 7 इसमें बिठा दे तो यहाँ से 4y इक्वल्स टू 1 प्लस 7 मतलब 8 मीन्स y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाता है 1 एंड y इक्वल्स टू 2। मतलब O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2। अब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो दिया गया ही है और O पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से AO का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके 1 माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इसका स्क्वायर
यूनिट। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -2 इसका होल स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 मतलब 20, तो ये हो जाएगा 2√5 यूनिट। तो अब हम लोगों को इस सर्कल का कोऑर्डिनेट मिल गया और रेडियस जो है उसका लेंथ भी मिल गया 2√5। तो यहाँ से हम लोग इजीली इस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, कोई एक आर्बिट्ररी बाउंड्री पॉइंट x, y ले ले जिसका कोऑर्डिनेट, तो x माइनस सेंटर का हो जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2√5 इसका होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 2√5 का स्क्वायर बन जाता है 20। तो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन। तो आज यही पर हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं। अगले दिन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।